गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपके स्क्रीन पर विवेक दिख रहा है ना आप सभी को विवेक? अदर अदर स्टूडेंट्स बोलेंगे, सभी बच्चे माइक ऑन रखें, कुछ डिस्कशन करना है उसके बाद पढ़ेंगे। विवेक देखो आपको नजर आ रहा है बेटा, जैसे हम लोगों ने अभी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट की जो यूनिट है हमारी पूरी हो चुकी है, सभी को पता है। और अवसर ऐप पर हमको सर्वे करना होता है। आपको पता है कि समय समय पर सर्वे आते रहते हैं, जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ जाता है आपको सर्वे करना होता है। अभी मैंने चेक करा, अवसर ऐप पर केवल 3 बच्चों ने, एक तो विवेक है, एक अमृता और एक बच्चा और है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। एक कौन है वो बताएगा? अमृता जुड़ी है क्या? अमृता। एक लड़की और कौन है जिन्होंने अवसर ऐप पर सर्वे किया हुआ है? कौन है बेटा? अच्छा, आप सभी ध्यान दीजिएगा, आप सभी बच्चों को अवसर ऐप पर एवरी डे दूसरे तीसरे दिन जरूर चेक कर लेना है कि किसी भी विषय की कोई क्विज तो नहीं आई हुई है, या कोई असाइनमेंट तो नहीं आया हुआ है, या कोई सर्वे तो नहीं करना है। जैसे विवेक ने देखो सर्वे किया हुआ है, इसीलिए मैंने विवेक को आपके सामने रखा हुआ है। अब विवेक अभी आपके सामने आएगा और बताएगा कि उसने सर्वे कैसे किया। और सभी बच्चों को सर्वे अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी अटेंडेंस रिप्रेजेंट होती है। आप जब सर्वे अटेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ा। एक प्रकार का टेस्ट है छोटा मोटा, तो सभी बच्चों को अटेंड करना है। अब विवेक आपके सामने देखो स्क्रीन पे आ चुका है। विवेक, आपने बेटा सर्वे कैसे अटेंड किया, जरा सभी बच्चों को बताओ। ऐसे बताना आपको, जैसे हमने अवसर ऐप ओपन करा, फिर हमने ये किया, फिर हमने ऐसा किया, और फिर हमने जो जो प्रश्न थे, इतने प्रश्न आए थे, हमने उनके जवाब दिए लाइक दैट। ऐसे उनको सबको समझाओ सभी बच्चों को। यस। ओके सर। सबसे पहले तो मैंने अवसर ऐप ओपन किया, उसके बाद इसमें एक लिस्ट थी जिस पर लिखा था एक्टिव सर्वे। उसमें कुछ फिजिक्स बायो नहीं था, फिजिक्स हिंदी और इंग्लिश कुछ ऐसे थे। उसमें सर 5 से 6 क्वेश्चन थे सर। 6 क्वेश्चन? 6 यस क्वेश्चन सर। थे विवेक? वैसे पहले 10 आते थे, अब कम कर दी। चलिए, वो 6 क्वेश्चन आपने किए है ना। आपका रिपोर्ट यस शायद सर। 80% रहा है, 80% का रहा है। और अमृता एक लड़की है, वो जुड़ी है क्या अमृता? एक लड़की अमृता, एक बच्चा और है कोई? हाँ बेटे। एक विवेक, कौन सा है? यस सर। हाँ बेटा, 3 बच्चे थे, अमृता, ऋषभ और विवेक। तो विवेक से तो बात हो ही गई। अब हम बात करेंगे अमृता अगर जुड़ी हो, अमृता या ऋषभ जुड़ा हो। मैं ही चेक करूं, ऋषभ जुड़ा है क्या? अमृता ऋषभ लगता है आज की क्लास में एब्सेंट है। चलो मैं फाइनली सर चेक कर आई लूंगा। देखो बेटा सर आई सभी एम बच्चों को, अमृता। बेटा यू आर अमृता। यस सर। आप अपना वीडियो ओपन करें, वीडियो बेटा ऑन करें। आप डिस्प्ले में नहीं आ रहे हैं। अरे पूरा अंधेरा रख छोड़ा है, अरे लाइट वाइट तो चला ले। सर बोलिए। बेटा आपने जो अवसर है हाँ बस अवसर जो अटेम्प्ट किया है, उस पर सर्वे किया है, आप अपना एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर करें, जिससे कि अदर स्टूडेंट भी सर्वे को करें। और आपने भी दूसरा सर्वे नहीं किया हुआ है, आपने केवल पहला सर्वे किया फिजिकल वर्ड का, और मेजरमेंट का सर्वे आपने भी नहीं किया हुआ है। तो आप दोनों बच्चों को 2 सर्वे कम से कम इस समय आए हुए हैं अवसर ऐप पर। आप सभी बच्चों को दोनों सर्वे अटेंड करने हैं, और कल हम पुनः जब ऑनलाइन जुड़ेंगे तो देखेंगे कितने बच्चों ने किया और कितने बच्चों ने नहीं किया। अमृता ने 60% स्कोर किया है ना आपने? आपने यस अपना स्कोर सर। चेक किया बेटा? हाँ वेरी गुड।
तो आप जरा एक बार बच्चों को बताइए कि आपने उसे कैसे किया, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स कर सकें। वेरी गुड बेटा, कैरी ऑन, बताइए सर अमृता। पहले तो आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो देखी, समझा चैप्टर। हाँ बेटा। अब सर ऐप पे जाके उस पे डेली की प्रेजेंट लगती है, तब भी टेस्ट होता है। तो हमने टेस्ट ओपन किया, टेस्ट किया, पहले चैप्टर को समझा, फिर जाके टेस्ट किया। हाँ, बहुत अच्छे। भाई अमृता की बातें आप लोगों ने सुनी कि पहले वो गई, उसने पहले पढ़ाई करी, जैसे कि आप सभी के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप बेटे आपको दोनों अवसर ऐप पर जाकर फिजिकल वर्ड का और मेजरमेंट की दोनों बेटे आपको सर्वे करने हैं, सभी बच्चों को। कुछ बच्चों ने पहला किया हुआ है, दूसरा छोड़ा है, तो आप कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा, सभी बच्चों को दोनों करने हैं। 72 स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर स्कोर होंगे और सभी बच्चों को वो प्रॉपर वे में करने हैं। और आज अब आगे चलते हैं, क्लास आपके सामने बेटा कंटिन्यू करते हैं। आज दो बच्चों के काम ग्रुप पर आए थे, मैंने उस पर रिमार्क लगाया। आपने देखा भी होगा ग्रुप पर डायमेंशनल एनालिसिस जो फॉर्मूले उन बच्चों ने किए हैं। मैंने आपको कहा था कि आप डेरिवेशन टेक्निक से करेंगे, आपको मेरी बुक से डायरेक्ट कॉपी करके राइट डाउन नहीं करना था, आपको प्रॉपर वे में बेटा लिखना था, एक एक फार्मूले को डिराइव करके, एक एक फार्मूले को डिराइव करके उसका काम करना था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। अभी भी आपको नए सिरे से करना है, कटिंग नहीं करनी है कॉपी में, जो हो गया सो हो गया। उसी के आगे प्रत्येक फार्मूले का डेरिवेशन करना है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एरिया का कराया था, फिर वॉल्यूम का कराया, फिर वेलोसिटी का कराया, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन का कराया। तो जिस प्रकार से मैंने एक्सेलरेशन का किया, वैसे आपको सारे फार्मूले प्रॉपर वे में करने हैं, जिससे कि हर चीज आपको इन्हीं 50 फार्मूलों में ऐसे याद हो जाए, हर रिलेशन ऐसे प्रिपेयर हो जाए कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत पैदा ही ना हो। आपको इस स्टाइल से करना है, और ऐसे काम करने में कम से कम आपके 10 पेज से ऊपर कम से कम 10 पेज आप मान के चलिए, 10 पेज आपके इसी डेरिवेशन में भर जाएंगे 50 पेजेस में। तो 50 डेरिवेशन आपको करने हैं, इसी में भर जाएंगे। कोई भी बच्चा डायरेक्ट रिलेशन ना लिखे, एवरी स्टेप कर करके लिखे, सभी स्टेप्स आपको कर करके लिखना है। और एक खास बात और, बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं क्लास के दौरान, बाहर जाते रहते हैं। कोशिश करिए क्लास की रेगुलरिटी बनी रहे। बहुत सारे बच्चे हैं मोर देन 90% रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्लास में, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं केवल अटेंडेंस मार्क आउट करके निकल जाते हैं। तो आप अपना स्कोर भी जरा चेक कर लिया करें, परसेंटेज का अटेंडेंस परसेंटेज जरूर चेक कर लिया करें कि आपने क्लास में कितने % रोल प्ले किया हुआ है। तो ये चीज आप स्वयं देखें बेटा, ये आपके लिए आवश्यक है। अब मैं आपके सामने जो अपनी बुक है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने कल टास्क दिया हुआ था हम सभी बच्चों को कि आप लोग सभी 25, क्योंकि बीच में संडे आया था इसलिए मैंने ज़्यादा दे दिया था, कि कम से कम 12-13 तो आप करेंगे पर डे। तो आज फिर आपको जैसे मैंने 25 दिया था, तो आगे आपको केवल 10 ही करने, ज़्यादा नहीं करने, सिर्फ 10 पे ही डिस्कशन होना है। लेकिन प्रॉपर वे में बेटा करना, मैंने आपको बताया, पढ़ाई दिखाने के लिए नहीं करनी है हम लोगों को, पढ़ाई मेहनत के लिए करनी है, कुछ पाने के लिए करना है, लापरवाही नहीं करनी है। आप अभी भी देखो 50 स्टूडेंट्स आपके क्लास में तो इस समय प्रेजेंट में इनरोल्ड हैं, और 32 यानी कि 18 स्टूडेंट एब्सेंट हैं आज की डेट में भी। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना कि जब हम फिजिकल क्लास में मिलेंगे ना, तो मैं देखूंगा किसने कितना क्लास अटेंड करा, उसके बाद मुलाकात भी होगी ढंग से। चिंता ना करें, चिंता चिता के समान है, बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग मेहनत से मिलेंगे बहुत जल्द। अभी तो ऑनलाइन ही मिल पा रहे हैं, लाइव ही मिल पा रहे हैं। तो चलिए बुक शेयर कर रहा हूँ बेटे। अब आप सभी बच्चे ईमानदारी के साथ ये बताएंगे कि कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई, और जो नहीं आई उसको मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, और वैसे ही आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, जैसा कि बुक में डिस्प्ले में एक लाइन लिखा है। जैसे फोर्स के बारे में बात करता हूँ,
जैसे फोर्स है तो फोर्स में लिखा गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आफ्टर दैट सीधा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया गया फोर्स का mlt-2। उसके तुरंत बाद उसकी एसआई यूनिट दे दी गई न्यूटन। आपको ऐसे नहीं करना है, तो मैंने शॉर्टकट तरीका आपको दिखाया कि आप उसको सीखे। आपको प्रॉपर वे में करना है। जैसे फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर आपको एक्सेलरेशन को भी तोड़ के लिखना है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी को भी आपको ब्रेकअप करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर सबको समराइज करना है, फिर उसकी यूनिट मेंशन करनी है। ऐसे करके करना है आपको। पेज लगता है लगने दो, पेजेस नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीजें आपको प्रॉपर वे में आनी चाहिए। सबसे अहम चीज ये है, ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? यस सर। गुड। तो चलिए आपके सामने बेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आप पीडीएफ, और अब आप 1 to 25 आप मुझे प्रॉब्लम देंगे जो आपको समझ में नहीं आया है, या आपको उसमें ऐसा महसूस हुआ यार ये तो बड़ा कठिन है, इसको हम कैसे करें, या ये चीज कैसे हमारे सामने आ गई। तो उन चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे अभी, और वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व करी जाएंगी अभी इसी वक्त। अवसर पर आपको काम करना है, जैसा कि मैंने बताया बेटा, अभी क्लास के तुरंत बाद आप 5-5, 6-6 प्रश्न फटाफट कर लीजिएगा। आइए अब आपके सामने बेटा देखिए बुक खुल गई है। बुक नजर आ गया बेटा सबको? माइक बेटा ओपन रखें, एकदम म्यूट मत करें, जैसे कि आप जवाब दे सकें। सर अब आप बताइए। हाँ बेटा। सर ये 7 जो ये 8th है, फोर्स और थ्रस्ट और टेंशन, इसकी एसआई यूनिट कैसे निकलेगी? फोर्स की जी अभी सर, फोर्स फोर्स की जो चाहिए ना 8th आपको? पॉइंट पर है। जी सर। हाँ मैं समझ गया, फोर्स थ्रस्ट और टेंशन। ओके जी सर। चलिए डिस्कस करते हैं भाई। उषा ने एक प्रॉब्लम पूछी है बेटे, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने का हक है। अब जैसे प्रॉब्लम एक बच्चे ने पूछ लिया, फिर सभी बच्चे माइक को म्यूट कर देंगे, और फिर अभी मैं पूछूंगा आप किसी को दिक्कत है कि नहीं, तो आप सभी माइक को ऑन करेंगे। अब आप समझिए इन सारी चीजों को। देखो बेटे, जैसे फोर्स की हम बात करते हैं, अभी उषा ने बोला कि सर ये फोर्स की यूनिट कैसे आई। देखिए हमने इस किताब में कुछ खास बातें लिखी हैं, जैसे पहले हम 5th का डिस्कशन कर लें, फिर हम 8th पर आएंगे। 5th पर देखिए वहां पर 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं बेटे, एक तो स्पीड है, दूसरी वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने है, और एसआई यूनिट है करस्पॉन्डिंगली। इट मींस जो 5th पॉइंट है ना, वास्तव में 5th पॉइंट में 2 फार्मूले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसी प्रकार से जो मैंने 8th पॉइंट दिया है उसमें 3 फार्मूले, देयर आर 3 फॉर्म फिजिकल रिलेशंस, वन इज फोर्स, अनदर इज थ्रस्ट, एंड नेक्स्ट वन इज टेंशन। 3 आपके सामने रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन बनेंगे। और डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा फोर्स, थ्रस्ट एंड टेंशन, तीनों फिजिकल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फिजिकल रिलेशंस हैं, इनका सेम डायमेंशन होता है, इसलिए मैंने तीनों को एक कैटेगरी में रखा। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो आइए फोर्स की एसआई यूनिट निकालना आपके सामने शुरू करते हैं। जैसे हमने लिख दिया फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। आप सभी बच्चे जानते हो कि जो मास है वो बेसिक क्वांटिटी है, इसलिए हमें इसको तोड़ना तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टूटी हुई है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और हमने आपको बोला था कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो बेसिक यूनिट पे चलती है। तो आपको एक्सेलरेशन तोड़ना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू बेटा होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसमें देखिए मास और टाइम ये दोनों तो आपके बेसिक हैं, बेस यूनिट में आ जाते हैं, लेकिन वेलोसिटी फिर बेस नहीं है, वेलोसिटी डिराइव है। फिर वेलोसिटी को तोड़िए आप, मास
इनटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी बेटा और नीचे है, तो 2 टाइम हो गए, टाइम स्क्वायर कर दिया मैंने। अब जरा देखिए, मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम स्क्वायर, ये सारी आपकी बेसिक क्वांटिटी हो गई हैं या फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई हैं आप, और अब आप इसके डायमेंशन को रख सकते हैं। तो आइए जरा इसके डायमेंशन को रखते हैं। डायमेंशन क्या बनेगा इसका, फोर्स इक्वल टू, पहले था मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मास का क्या होता है, ब्रैकेटेड एम। जरा देखिए क्या है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर है ना, तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो देखिए आपके सामने मैंने रख दिया, तो फाइनली फार्मूला क्या बन गया बेटा, एम एल टी माइनस टू। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब तुरंत ही हमें इसकी एसआई यूनिट भी डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन इट्स एसआई यूनिट। तो आप इसकी एसआई यूनिट डिटरमाइन करेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए, एसआई यूनिट हमारे पास वहीं से निकालना है, एम एल टी माइनस टू होता है ना, तो मास का क्या होता है किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बेटा कहा जाता है न्यूटन। क्या कहा जाता है इसको, न्यूटन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। उषा, अब बेटा बताइए आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। उषा, सर इसकी एसआई यूनिट फिर से बताना एक बार। देखो बेटे, जैसे मास, लेंथ, टाइम माइनस टू है ना, तो मास का क्या होता है किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड माइनस टू। मतलब जैसा है वैसा मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम एक रूप में, केवल एक शब्द में, ये न्यूटन का एब्रिविएशन है, तो इसको हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि कहीं पर अगर लिखा हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज सेड टू बी न्यूटन, वो न्यूटन है। और बाकी आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे वन कैरेक्टर में न्यूटन कहा जाता है, जो कि फिजिक्स के फादर है ना, सर आइजैक न्यूटन, उनके नाम पर ये यूनिट है। ठीक है उषा, यस सर। कोई और डाउट? नो सर। ओके, हम अब आगे चलते हैं। स्ट्रेन का बताना। किसका बेटे, स्ट्रेन। रचना, रचना बोल रही है। यस सर। हाँ, नंबर बता बेटा, किसका चाहिए आपको नंबर? 17। 17। यस सर। स्ट्रेस, चलिए स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस बेटा होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला होता है बेटा स्ट्रेस का। स्ट्रेस की हिंदी होती है प्रतिबल, बल, प्रतिबल, अगर इसको हिंदी में देखें। हाँ, स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं सर, स्ट्रेन। स्ट्रेन चाहिए, चलिए स्ट्रेन ले लेते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन होगा, आइए, स्ट्रेस इक्वल टू change in dimension upon original dimension, ओरिजिनल डायमेंशन। अगर बेटा हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स में हम एक कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, दैट इज ओनली एक्स। अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट में से 2 कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, एक्स एंड वाई। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, लाइक दैट दिस ये एक्स वाई एंड जेड। केवल एक कोऑर्डिनेट का सिस्टम होता है तो वो 1 डायमेंशन में ट्रीट किया जाएगा। अगर आप 2 कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं तो देखिए एरिया का फॉर्म हो जाता है, ये आपका 2 डायमेंशनल सिस्टम कहलाता है। अगर हम लोग
तीनों डायमेंशन का एक साथ यूज करते हैं, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक साथ अगर हम यूज में लाते हैं तो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारा वॉल्यूम बनता है। क्या बन जाता है? हमारा वॉल्यूम। इसी प्रकार से स्ट्रेस की भी कैलकुलेशन 3 प्रकार से होती है, although in form of length, although in form of area, although in form of volume। किसी भी रूप में हम इसे इवेल्युएट करेंगे। तो आइए किसी एक को उठाते हैं, बताइए किसके टर्म में समझे हम इसे। रचना ने प्रश्न पूछा था, रचना बताओ बेटा, लेंथ के फॉर्म में स्ट्रेन समझे या एरिया के फॉर्म में स्ट्रेन को समझे या वॉल्यूम के फॉर्म में स्ट्रेन को समझे? रचना। सर लेंथ के फॉर्म में समझा दो। गुड, आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेन इन फॉर्म ऑफ लेंथ, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये सीखें आखिर चेंज इन लेंथ क्या होती है और ओरिजिनल लेंथ क्या होती है, पहले हमें ये समझना है। तो आइए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, पहले उस पर डिस्कशन करते हैं कि चेंज इन लेंथ क्या होती है। देखो बेटे, जैसे हमने कोई कंडक्टर लिया, देखिए एक कंडक्टर ये ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, चलो हमने थोड़ी देर के लिए मनवाना कि हमने एक सिलेंडर लिया लाइक दैट दिस, ये सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर में हमने इसके माउथ को कवर कर दिया। अब इसकी बेटा जो लंबाई है ये कहलाएगी L, ये इसकी ओरिजिनल लंबाई है। कैसी लंबाई है बेटा? ये ओरिजिनल। लेकिन अगर हम इस पर किसी भी प्रकार का फोर्स लगा दें तो इसकी लंबाई किन्हीं कारणों से थोड़ा सा बढ़ जाती है। ये वाली जो लंबाई आपके सामने आई, इसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ। क्या कहते हैं? चेंज इन लेंथ। और ऊपर वाला क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ। तो फिर हमारे सामने स्ट्रेन क्या बना? चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ का मतलब हो गया एल। अब जरा इसका डायमेंशन निकालो बेटे। चेंज इन लेंथ यानी कि लेंथ है ब्रैकेटेड एल, ओरिजिनल लेंथ यानी कि बेटा ये भी लेंथ है, यानी कि दोनों क्या हो गए? एल एल। और दोनों ही लेंथ के फॉर्म में है, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। और जो आपका रिजल्ट आएगा m0 l0 p0, यानी कि इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। स्ट्रेन जो होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बेटा बात करते हैं तो आप जानते हैं पहले लेंथ चेंज इन लेंथ की यूनिट किस में आएगी? वो भी मीटर में आएगी। ओरिजिनल लेंथ की यूनिट किस में आएगी? वो भी मीटर में आएगी। मीटर से मीटर चल बसेगा, रिजल्ट फिर क्या आएगा? नो यूनिट। रिजल्ट आपका क्या आएगा? नो यूनिट। अर्थात डायमेंशन जो आपकी स्ट्रेन है उसका तो डायमेंशन क्या होता है? नील होता है। और एसआई यूनिट भी कोई नहीं होती। स्ट्रेन हमारी ऐसी क्वांटिटी, ऐसे 5-6 क्वांटिटीज हैं आपकी फिजिक्स में जो आपको मिलेंगी जिसका ना तो एसआई यूनिट है और ना ही उसका डायमेंशन है। इस प्रकार से ये रचना की प्रॉब्लम थी, वो आपके सामने सोल्यूशन में लाई गई। तो बेटे आप 25 तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो फिर आप बार बार बेटा पूछ लीजिए। एवरीवन प्लीज। चलिए जरा देखिए, एरिया के बारे में डिस्कशन हो गया, वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन हो गया, आपने डेंसिटी को कर लिया, लीनियर मोमेंटम आपका हो गया। बेटा डेरिवेशन ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। फोर्स, थ्रस्ट, इम्पल्स। अब इम्पल्स को जैसे लिखा है ना फोर्स इनटू टाइम, तो आपको प्रॉपर वे में ही इसे डिराइव करना है। प्रेशर और स्ट्रेस बोथ आर सेम थिंग। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक जैसे होते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन Fr स्क्वायर अपॉन m1 into m2, जहाँ पर F फोर्स होता है, R डिस्टेंस होती है, m1 m2 आपके करस्पॉन्डिंगली मासेस होते हैं। नेक्स्ट है वर्क एंड ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। अगर हम वर्क की बात करें और कोई भी एनर्जी ले लीजिए,
जैसे मैंने लिखा हुआ एनर्जी ब्रैकेट में लिख दिया ऑल, किसी भी प्रकार की अगर एनर्जी है, आल दो काइनेटिक एनर्जी, आल दो पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी, आल दो प्रेशर एनर्जी, बहुत प्रकार की एनर्जीज होती हैं, उन सब का डायमेंशन बेटा सेम होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, पावर, सरफेस टेंशन, फोर्स कांस्टेंट, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो इस प्रकार से 18 तो इस पेजेस पर हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इन 18 फिजिकल रिलेशन में से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पुनः पूछ लीजिए बेटा, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट सर 11 थोड़ा बता दो। 11 जी सर, यूनिवर्सल दूसरा। कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए ओके, आइए एक बार उषा की प्रॉब्लम पुनः उठाते हैं। बेटा लिखा है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूला होता है G=Fr² अपॉन m1 m2। दिस इज द रिलेशन, ये हमारा फिजिकल रिलेशन है। मैंने आपको बताया ये कैसे है। तो ये हमारे जो न्यूटन थे, जो फिजिक्स के फादर हैं, उन्होंने एक लॉ दिया था। उन्होंने कहा था संसार की अगर कोई भी हेवनली बॉडीज है, सपोज ये हमारा अर्थ है जिसका मास m1 है, ये हमारा माना कोई दूसरा प्लेनेट है, माना कि जुपिटर ले लीजिए, जुपिटर ले लिया, इसका मास सपोज m2 है, और अर्थ से जुपिटर के बीच की दूरी कितनी है, माना कि r है। और तब न्यूटन महोदय ने बोला एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने कहा संसार में हर बड़ी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, और वो बल होता है F। अब देखिए यही सारी चीजें हैं। F आपका फोर्स हो गया, m1 मास ऑफ वन हेवनली बॉडीज, m2 मास ऑफ सेकेंड हेवनली बॉडीज, r इज ए रेडियस। अब हमने इसे सॉल्व आउट करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे हम। G इक्वल टू F है ना बेटा, F इन द सेंस फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू r इज द लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फिर लेंथ का स्क्वायर था ना, किलोग्राम इनटू किलोग्राम। याद करिए फार्मूला क्या था, G(F(r)² अपॉन m1 इंटू m2। ये हो गया मास इनटू मास, ये था ना, बोलो बेटा। तो एक मास से ये मास तो कट गया। अब हमारे पास जो बचा वही यूज करना हमें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें तोड़ना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फिर ऊपर क्या है आपकी लेंथ, नीचे क्या है मास। एक मास कटा लेकिन एक मास है। अब फिर देखिए लेंथ बेसिक यूनिट, बेसिक क्वांटिटी है, टाइम बेसिक है, मास बेसिक है। क्या वेलोसिटी बेसिक है? नहीं, वेलोसिटी आपकी डिराइव्ड है। तो आप इसको फर्दर तोड़िए। आइए फर्दर तोड़ते हैं, क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड। अब मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा, ऊपर वाला हिस्सा। तो ये बन गया G इक्वल टू, वेलोसिटी आपने तोड़ा तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन, देखो नीचे टाइम है तो हमने कर दिया टाइम का स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, और इनटू लेंथ है तो हमने यहाँ कर दिया लेंथ, नीचे फिर मास है तो हमने कर दिया बेटा देखो मास। ऐसे ही आपको डिराइव करना जैसे मैं कर रहा हूँ कॉपी पर सभी बच्चों के, और आप जिन बच्चों ने गलत सेंड किया है वो आप सही करेंगे। अब इसके साथ अब जरा देखो, डिस्प्लेसमेंट बेसिक है, लेंथ भी, लेंथ डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, टाइम बेसिक है, मास में सब कुछ बेसिक हो गया। अब बेटा सबका डायमेंशनल सिंबल रखिए, डिस्प्लेसमेंट का ब्रैकेटेड एल, लेंथ ब्रैकेटेड एल, टाइम ब्रैकेटेड टी, मास ब्रैकेटेड एम, सारा आ गया आपके सामने। आप इसको अरेंज कर लीजिए एंड यू गॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ that particular quantity. So G equal to
m बेटा ऊपर ले लो, हो गया m-1, फिर l स्क्वायर, t ऊपर चला गया t-1, यानी कि m-1 l स्क्वायर t-1। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। देखिए सही है, जल्दी बताइए बेटा, सही है ये? सही है गलत? बेटा आप बोलिए, मैंने देखो सर्कल भी कर दिया है, सही है या गलत? सर गलत है। हाँ गलत है। अब ये डिटरमाइन करो गलती कहाँ हुई है, कोई ना कोई तो गड़बड़ हुआ है ना। सर सर एल क्या? क्यूब आएगा, आपने स्क्वायर लिखा है। एल स्क्वायर कहाँ से आ गया फिर? क्या गलती हुई? पीछे एक तो गलती ये होगी, मैंने इसको इरेज कर दिया। ऐसा करते हैं बेटे, हम लोग इसको हटा रहे हैं, मैं बोर्ड ले रहा हूँ जिसपे स्टडी होती है, जिसमें कि मैटर सेव होगा। इस चीज को मैं हटा के एक बोर्ड डिस्प्ले लाता हूँ आपके सामने, क्योंकि इसमें वो चीजें आ नहीं पा रही जो हमें चाहिए होता है। आपके सामने बोर्ड डिस्प्ले में ला रहे हैं हम लोग, शेयर व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड आ गया आपके सामने। अब इस पे Yes, करेंगे sir. कैलकुलेशन, इसमें दिक्कत नहीं आनी है। आइए, जी था एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही था ना? हमने रेडियस का नहीं लिया है, यस तो इसीलिए गलती हुई। तो फोर्स, हाँ फोर्स का क्या हो गया बेटा, देखो मास इंटू एक्सीलरेशन अपॉन नीचे मास स्क्वायर, मास इंटू मास। एक मास से एक मास कट गया। अब हमारे सामने है एक्सेलरेशन और साथ ही साथ आर स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर ले लिया हमने। एल स्क्वायर भी चल रहा है तो हमने आर का स्क्वायर साइड में लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलिए, हाँ मास, एक से मास कट गया, अब हो गया एक्सेलरेशन को तोड़ो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? वेलोसिटी अपॉन टाइम, नीचे एक मास है, मास लगा दो, ऊपर हो गया एल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखो लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। अब नीचे वाला भी हटा देते हैं। वेलोसिटी को तोड़िए, क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, देखो नीचे टाइम भी है, यहाँ पर भी टाइम है, तो हमने यहाँ पर टाइम स्क्वायर कर दिया, इनटू मास कर दिया, इनटू लेंथ स्क्वायर कर दिया। अब क्या बनेगा जरा देखिए, इसको तोड़ हटा दिया सारा। डिस्प्लेसमेंट सीधा डायमेंशन रखिए, चूंकि सारी बेसिक आ चुकी हैं। एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू एम। अब क्या हो गया जरा देखिए, सबसे पहले हमको m लेना होता है तो हमने ले लिया, m नीचे है ऊपर जाएगा m-1, फिर l लेना होता है l क्यूब, फिर t ऊपर जाएगा
t माइनस टू। अब देखिए आपका एकदम एग्जैक्ट डायमेंशन आ गया ना। अब ये मैच कर रहा है। अब इसकी बेटा एसआई यूनिट निकालनी है। आइए इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट हमेशा मेन फार्मूले से निकलेगा। एसआई यूनिट निकलेगा, जी का एसआई यूनिट हमें निकालना है। जी था बेटे एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। तो फोर्स की क्या होती है बेटे न्यूटन, आर क्या होता है मीटर स्क्वायर अपान दोनों मास क्या हो गए। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2। चाहे आप इसको ऐसे राइट कर दें या ऐसे राइट कर दें, दोनों सेम थिंग्स हैं, दोनों सेम थिंग है। अब कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बेटा कोई डाउट है किसी को? देखो लेक्चर के दौरान ही 32 स्टूडेंट्स थे, अब 26 बचे हैं। लापरवाही तो इसे कर रहे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा लापरवाही हो रही है। चलिए और किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? कल आज हमने 18 तक प्रॉब्लम तो एकदम हो गई है, लेकिन 25 तक मैंने दी थी। कल हम लोग 25 + 10 यानी कि 35 तक की प्रॉब्लम करेंगे। आपका टास्क है 35 अप टू 35, और डेरिवेशन मेथड से बेटा करना है, जैसे आपने कॉपी पर मुझे शेयर करा था वैसे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कल आपकी प्रॉब्लम होगी, कल आगे का डिस्कशन आपका शुरू होगा। रिकॉर्डिंग बेटे आप कर रहे हैं। बाय बाय एवरीवन।